स्वागत है आपका न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर में। मैं हूं विशाल। अब खबरें फटाफट। गृह मंत्रालय ने राघव चड्ढा को दी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। दिल्ली और पंजाब में जेड कैटेगरी की सुरक्षा। सूत्रों के हवाले से खबर, आज ही पंजाब सरकार ने वापस ली थी सुरक्षा। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर ईडी की रेड। अशोक मित्तल के जालंधर आवास पर छापा। हाल ही में राघव चड्ढा की जगह बने थे डिप्टी लीडर। अशोक मित्तल मामले को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने पंजाब चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। ये मोदी का जाना पहचाना अंदाज है। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल ने दायर किया हलफनामा दायर कर केजरीवाल ने उठाए कई सवाल। जज के बच्चों पर केजरीवाल ने लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की दलील वाली अनाधिकृत वीडियो हटाने का दिया आदेश। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटाने के निर्देश। कोर्ट ने कहा, बिना इजाजत रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग अवैध। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका। अग्रिम जमानत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। एससी ने पवन खेड़ा से 3 हफ्ते में मांगा जवाब। दिल्ली के रोहिणी की झुग्गियों में लगी भीषण आग में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। गाजियाबाद की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग से लाखों का माल जलकर राख। दमकल की गाड़ियों ने पाया समय रहते आग पर काबू। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में लगी आग, कई झुग्गियों के जलकर राख होने की खबर। कई घंटों के बाद आग पर पाया गया काबू। नोएडा में फिर सड़कों पर उतरे श्रमिक। सेक्टर 63 छिजारसी गांव के पास श्रमिक हुए इकट्ठा। मौके पर पीएसी और सुरक्षा बल तैनात। नोएडा में हाई अलर्ट पर पुलिस। ग्रेटर नोएडा के दादरी में शिव नादर यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों का प्रदर्शन। सैलरी और ओवरटाइम बढ़ाने की मांग तेज। कल हाई पावर कमेटी जारी कर चुकी है आदेश। ग्रेटर नोएडा में आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। उपद्रवी व्यवहार पर एजेंसी होगी ब्लैक लिस्टेड। लाइसेंस भी हो सकता है निरस्त। नोएडा में फैक्ट्री के बाहर कंपनी ने लगाई नई सैलरी डिटेल्स। वापस काम पर लौटने लगे श्रमिक। एक जगह श्रमिकों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस का बड़ा फ्लैग मार्च। कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और फुट पेट्रोलिंग। पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। दिल्ली के समयपुर बादली में युवक की चाकू मारकर हत्या। राजीव के रूप में हुई मृतक की पहचान। 2 दिन पहले मृतक आरोपियों के बीच हुआ था झगड़ा। फरीदाबाद के सेक्टर 3 में मर्डर से सनसनी। शराब पीने से मना करने पर ठेका मालिक की पीटकर हत्या। 10 से 12 युवकों पर हत्या का आरोप। दिल्ली की द्वारका जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ज्वेलरी दुकानों में चोरी करने वाले 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार। चोरी की बाइक सहित पकड़े गए आरोपी। ग्रेटर नोएडा में ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात। कासना की कालीचरण मार्केट स्थित शगुन ज्वेलर्स पर डाला निशाना। ग्राहक बनकर आए बदमाश ने ज्वेलर की आंखों में स्प्रे मारकर 5 सोने की अंगूठियां लूटी। कर्नाटक दौरे पर पीएम मोदी। मांड्या में श्री गुरु भैरव मंदिर का किया उद्घाटन। पूजा अर्चना कर मांगा आशीर्वाद। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी मंदिर में की पूजा अर्चना। तिरुपति में थोमाला सेवा के दौरान किए भगवान बालाजी के दर्शन। दर्शन के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने साझा किया अनुभव। कहा, देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है तिरुपति बालाजी मंदिर। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने मुकरबा चौक पर चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। मुकरबा चौक पर ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए 3 पैदल सुरंगों का निर्माण। मेरठ के शास्त्री नगर इलाके में तनाव का माहौल। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर नाराजगी। हिंदुवादी नेता सचिन सिरोही की गिरफ्तारी। मेरठ के शास्त्री नगर में बड़ा विवाद। 650 से ज्यादा हिंदू मकानों पर लगे पलायन के पोस्टर। आवास विकास की कार्रवाई से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश। दिल्ली एनसीआर में बढ़ा गर्मी का कहर। 42 डिग्री तक तापमान पहुंचने की संभावना। अगले 3 दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना।
गाजियाबाद में पकड़े गए पाकिस्तानी जासूसों की जांच अब एनआईए करेगी। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने में यूएपीए समेत कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी। गाजियाबाद के निजी स्कूल में हंगामा, फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन, परीक्षा व्यवस्था को लेकर भी रोष। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ पर कबाड़ के गोदाम में लगी आग, लाखों का माल जलकर राख। दिल्ली में यमुना में डूबने से 2 बच्चों की मौत, एक बच्चे का शव मिला, दूसरे की खोज जारी। दिल्ली में एक कारोबारी से 40 लाख रुपए की लूट, दिल्ली पुलिस ने कारोबारी के नौकर को किया गिरफ्तार, नौकर के घर से 40 लाख रुपए किए गए बरामद। दिल्ली के वसंत एनक्लेव में आर्मी ऑफिसर मारपीट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एस्केलेटर सुरक्षा पर वर्कशॉप का किया आयोजन, वर्कशॉप में 150 प्रतिभागियों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने लिया हिस्सा। गाजियाबाद में बीजेपी की डॉक्टर उदिता त्यागी के मामले में विवाद, पीएम मोदी से जुड़े वीडियो पोस्ट के बाद रात में गाजियाबाद पुलिस उनके घर पहुंची, परिवार के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार का आरोप। हापुड़ में बंदरों का आतंक, घर के गेट पर खड़ी महिला पर किया बंदर ने हमला, बंदर के हमले से महिला घायल। संभल में लूट और डबल मर्डर में फरार 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश, धनारी थाना इलाके का मामला। बलिया की उभाव थाना क्षेत्र में एफआईआर में चार्जशीट लगाने के नाम महिला से अश्लील बात करने के मामले में कार्रवाई, डीआईजी आजमगढ़ ने मामले में आरोपी क्राइम्स इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। बलिया पहुंचे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने श्रमिक के हिंसक प्रदर्शन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा हमारी सरकार श्रमिकों के साथ है। वहीं अखिलेश के श्रमिकों पर दिए बयान पर संजय निषाद ने तंज कसा। बागपत की मलकपुर शुगर मिल में जहरीली गैस रिसाव से एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि कई अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से बीमार हो गए। बरेली में अपराधी सद्दाम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, डीएम ने अपराधी सद्दाम को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। यूपी के गोरखपुर में तेज रफ्तार पिकअप ने ई रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में ई रिक्शा सवार 5 लोग घायल, इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीच सड़क पर गाड़ियों से हुड़दंग मचाने का बारातियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने 2 गाड़ियां सीज की, एक आरोपी भी गिरफ्तार। चीन की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी की पार्किंग में लगी भीषण आग, हादसे में दर्जनों गाड़ियां हुई जलकर राख। गुजरात के सूरत में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लात घुसे, मारपीट का वीडियो आया सामने। पंजाब के मानसा में अवैध संबंध के शक में एक युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा, पिटाई से गंभीर घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में पतंग उड़ाने के विवाद में 3 भाइयों की बंधक बनाकर पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चोरों ने 3 अलग अलग जगहों पर चोरी की वारदात को दिया अंजाम, ज्वेलर्स की दुकान से 2 किलो चांदी की भी चोरी। गुजरात के वडोदरा में मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, कार और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार की मौके पर मौत, बाइक सवार महिला और बच्ची घायल। गुजरात के जामनगर में बेकाबू संतुलित बस खंभे से टकराकर पलटी, हादसे में 5 लोग घायल, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। गुजरात के अहमदाबाद में पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने युवक पर किया जानलेवा हमला, बाइक में तोड़फोड़ कर लगाई आग। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बच्चों के विवाद में वकील और पुलिसकर्मी के बीच हुई मारपीट, वकील ने पुलिसकर्मी पर मारपीट का लगाया आरोप, थाने में पुलिसकर्मी पर केस दर्ज नहीं करने के भी वकील ने लगाया आरोप। प्रयागराज के गंगानगर जोन के नवाबगंज थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा, दियानियालपुर अलहलागंज में निर्माणाधीन मकान की छत की ढलाई के दौरान शटरिंग टूटने से 2 लोग मलबे में दबे। कुशीनगर के पडरौना शहर स्थित रामधाम पोखरा पर बनने वाले पुल का शिलान्यास, राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह और सदर विधायक मनीष जायसवाल ने किया शिलान्यास। एमपी बोर्ड के 10वीं 12वीं के नतीजे घोषित, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रिजल्ट किए घोषित, 10वीं में 73.42 और 12वीं में 76.01 छात्र हुए पास।
जल्द भारत लाया जा सकता है नीरव मोदी। ब्रिटेन में नीरव के पास सभी कानूनी विकल्प खत्म। सीबीआई की टीम नीरव मोदी को लंदन से लाएगी वापस। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ली सीएम पद की शपथ। विजय चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव बने उप मुख्यमंत्री। शपथ के बाद डिप्टी सीएम विजय चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव का बयान। कहा, नीतीश की नीतियों को बढ़ाएंगे आगे, सम्राट चौधरी के साथ मिलकर करेंगे काम। मई के पहले हफ्ते में हो सकता है सम्राट कैबिनेट का विस्तार। पीएम मोदी और अमित शाह भी हो सकते हैं शामिल। केंद्र सरकार ने लोकसभा में सीटें बढ़ाने का रखा प्रस्ताव। 543 सीटों की संख्या को बढ़ाकर 850 करने की तैयारी। 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए की जाएंगी तय। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने किया रोड शो। सहारनपुर में उमड़ा लोगों का सैलाब। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने सहारनपुर में की मां डाट काली मंदिर में पूजा। शुभ कार्य की शुरुआत से पहले लिया मां डाट काली का आशीर्वाद।